हेलो बच्चों लोग, मैं राजन कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपका जबरदस्त चल रहा होगा। पिछले क्लास में और पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, और आज के इस वीडियो में फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। कल जो हम लोग बात किए थे ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उस चीज को हम बड़ा ढंग से कंप्लीट किए थे। आप लोगों को भी समझ में आया था। आपका कमेंट हमें बड़ा मोटिवेशन दिया था कि बच्चों को समझ में आ रहा है। और यही वजह है कि हम और भी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा जो है कि मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है कि हमें और ज्यादा जो है कि वीडियो बनाना चाहिए इस सब चीजों से रिलेटेड। तो कल हम लोग ऑर्थोग्राफी को कंप्लीट किए थे, और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक नया टॉपिक ऑर्थोग्राफी के बाद का टॉपिक, और टॉपिक का नाम होगा एटिमोलॉजी। तो ध्यान से देखिएगा, एटिमोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम लोग बात करेंगे वर्ड के बारे में। क्या होता है वर्ड, कैसे फॉर्मेशन होता है वर्ड का, क्या होता है एटिमोलॉजी, एक एक चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे और जड़ से चीजों को खत्म करेंगे। वर्ड का पूरा खेल हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ एक इसमें जादू और कुछ ट्रिक्स टाइप का कुछ ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगा जिस चीज पे आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन उसमें हम रीजन देंगे और आप बिलीव कीजिएगा। ऐसा चीज हम आपको बताएंगे कि उस चीज को आप कभी भी किसी के सामने अगर बताइएगा तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये बात कहाँ से आपने प्राप्त किया है, ये बात कहाँ से आपने सीखा, ये बात कैसे आप चीजों को जानते हैं। तो ऐसे ऐसे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया से चीजों को सीखेंगे, ढंग से सीखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मजा आएगा तो लाइक कीजिएगा जरूर, वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि जी सर मजा आया। तो चलिए, टॉपिक हमारा आज का क्या है। तो कल के टॉपिक में हम लोग पढ़े थे टॉपिक ऑर्थोग्राफी, और ऑर्थोग्राफी में लेटर्स के बारे में बहुत कुछ जाने थे हम लोग। लेटर्स का पूरा मीथ जाने थे, उसका क्या कैसे रूल्स वगैरह है, सब कुछ हम लोग जाने थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एटिमोलॉजी, बोले तो वर्ड के बारे में। तो स्टार देंगे और लिखेंगे सर ये एटिमोलॉजी होता क्या है। स्टार देकर के लिखना है एटिमोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखेंगे, और डिफिनेशन के बाद कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या होता है ये एटिमोलॉजी। तो डिफिनेशन है हमारा, एटिमोलॉजी इज द डिसिप्लिन इन विच we learn all about the words। सिंपल सा डिफिनेशन है। जैसे ऑर्थोग्राफी एक डिसिप्लिन था, इन द सेम वे एटिमोलॉजी भी डिसिप्लिन है। और वही बात यहाँ पे लिख दिया गया है, एटिमोलॉजी इज द डिसिप्लिन। मतलब एटिमोलॉजी क्या है? एक डिसिप्लिन। इन विच मतलब जिसमें, बी लर्न हम क्या करते हैं जी? सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ऑल अबाउट द वर्ड्स, सभी कुछ वर्ड्स के बारे में। जैसे ऑर्थोग्राफी एक डिसिप्लिन था और उसमें हम सीखते थे ऑल अबाउट द लेटर्स एंड अल्फाबेट, इन द सेम वे एटिमोलॉजी भी एक डिसिप्लिन है और इसमें हम लोग सीखते हैं ऑल अबाउट द वर्ड्स। तो लेटर्स के बारे में जहां पे हम चीजों का अध्ययन करते हैं उसको ऑर्थोग्राफी, और वर्ड के बारे में चीजों का अध्ययन करते हैं तो इसको एटिमोलॉजी कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है जी? अच्छा, अब बात यहाँ पे यह आता है, सर हमको यही नहीं पता है कि सर ये वर्ड क्या होता है, जरा इसका डिफिनेशन लिखाया जाए। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका डिफिनेशन कहता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a significant meaning is known as what। क्या मतलब हुआ? वर्ड का डिफिनेशन कहता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स का ग्रुप। वो जो लेटर आप पढ़े थे ना, ए को लेटर कहा जाता है, बी को लेटर कहा जाता है, सी को लेटर कहा जाता है, डी को, वही वाला लेटर। 26 में से लेटर्स का कोई भी ग्रुप, उस 26 में से कोई भी लेटर्स को निकाला जाए, एक ग्रुप बनाया जाए, वही बात कहा जा रहा है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कहने का मतलब लेटर का ग्रुप विच हैज अ सिग्निफिकेंट मीनिंग, जिसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग हो। सिग्निफिकेंट कहने का मतलब सार्थक मीनिंग हो, जिसका कोई सही सही मीनिंग हो, सही सही मतलब हो, इज नोन एज वर्ड, उसी को हम जानते हैं वर्ड से। अगर इसको कॉन्सेप्चुअल आप अलग हटके मेरे से समझना चाहिएगा,
तो हम कैसे समझाएंगे आपको? हम आपको समझाएंगे कि जैसे ईंट को मिला करके हम दीवार बनाते हैं, और दीवार को मिला करके कमरा बनाते हैं, कमरा को मिला करके घर बनाते हैं। इन द सेम वे लेटर सबसे छोटा चीज है और इसको मिला करके हम वर्ड बनाते हैं। लेकिन ध्यान दिया जाए कि ईंट को मिला करके हम दीवार बनाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ईंट को जैसे तैसे मिला दीजिएगा तो दीवार बन जाएगा। नहीं, दीवार बनने से पहले ही उभर जाएगा। इन द सेम वे लेटर को मिलाने से वर्ड तो बनता है, लेकिन ध्यान रहे कि लेटर को सही से मिलाना है, सिग्निफिकेंट मीनिंग है, तभी हम उसको वर्ड कहेंगे। और नहीं तो जैसे तैसे आप मिला दीजिएगा और सोचिएगा कि इसको हम वर्ड कह दे, तो संभव नहीं है। कैसे? तो जैसे फिल्म देखो होइएगा आप, 3 इडियट सिनेमा देखे होइएगा। 3 इडियट सिनेमा में एक सीन है कि आमिर खान को कहा जाता है उनके प्रोफेसर के द्वारा कि आप कुछ पढ़ा करके दिखाइए, बहुत ज्यादा आपके पास ज्ञान है। आमिर खान आता है, यहाँ पे कुछ लिख देता है, कहता है इसका मतलब निकालिए। सब कोई मतलब निकालने में लग जाता है, किसी से मतलब नहीं निकलता है। पता है वहां पे क्या है जी? वहां पे यही बात है, एटिमोलॉजी का बात है, वर्ड का बात है, कि वहां पे आमिर खान सब कुछ लिख देता है, बहुत सारा लेटर लिख देता है, लेटर का एक ग्रुप आ जाता है, बट द कंडीशन इज दैट कि उसके पास कोई मीनिंग ही नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है, उसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं होता है। तो बात साफ है भैया कि लेटर को मिलाने से वर्ड तो बनता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कुछ मिला दीजिए, सही सही मिलाइए और उसका सिग्निफिकेंट मीनिंग आए, तभी हम उसको वर्ड कहेंगे, अन्यथा हम उसको वर्ड कहने वाले नहीं है। तो डिफिनेशन वही कह रहा है, क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर का ग्रुप विच हैज अ सिग्निफिकेंट मीनिंग, जिसका कोई सार्थक मीनिंग निकले, इज नोन एज वर्ड, इसी को वर्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, हम आपको पहले भी बताए थे कि एबीसीडी पूरा जेड तक क्या है? लेटर है। उसमें से कोई भी लेटर हम निकालेंगे और ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम एक वर्ड निकाल दिए सी, ये क्या है? लेटर। एक और लेटर निकाले ए, ये क्या है? लेटर। एक और निकाले टी, क्या है जी? लेटर। मतलब सी लेटर है, ए लेटर है, टी लेटर है, लेटर 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 मिल गया, ग्रुप में आ गया, सी लेटर, ए लेटर, टी लेटर, ग्रुप में पढ़ेंगे तो कैट हो गया। क्या हो गया जी? कैट। अब ये हो गया वर्ड, और इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग आता है कि नहीं? तो जरूर आता है, कैट मीन्स बिल्ली होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि सी लेटर, ए लेटर, टी लेटर, कैट हो गया, वर्ड हो गया, लेटर को साथ में मिला दिए, इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग भी आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेटर को साथ में मिलाने पर इसका कोई सार्थक अर्थ निकल गया, तो उसको वर्ड कह सकते हैं। तो कैट क्या है? वर्ड। अच्छा, एक वर्ड है, डी क्या है? लेटर। ओ क्या है? लेटर। जी क्या है? लेटर। डॉग हो गया, डॉग मीन्स कुत्ता। अब बताइए ये क्या हो गया? वर्ड। अगर एक एक करके पढ़ रहे हैं तो डी लेटर है, ओ लेटर है, जी लेटर है, डॉग पढ़ दिए, वर्ड हो गया, इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग आ गया, कुत्ता, ये वर्ड हो गया। आप समझ पा रहे हैं चीजों को? ए क्या है? लेटर। पी क्या है? लेटर। पी क्या है? लेटर। एल क्या है? लेटर। ई क्या है? लेटर। एप्पल। अब क्या हो गया? वर्ड। एप्पल का सिग्निफिकेंट मीनिंग क्या होता है? शेप। ये वर्ड हो गया। इस बात को समझिए, मतलब वर्ड को बनाने के लिए पहला स्टेज कि लेटर्स का ग्रुप होना चाहिए, अब फाइनल स्टेज किसका सिग्निफिकेंट मीनिंग आना चाहिए। फाइनल स्टेज फाइनल होना चाहिए, और नहीं तो फिर नहीं होगा। जैसे कि देखिए, पी है, पी है, ई है, एल है, ए है। देखिए ये लेटर का ग्रुप है, लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब ये वर्ड नहीं। देखिए टी है, सी है, ए है, के है, एल है, एम है, टी है, पी है, ओ है, डब्ल्यू है, क्यू है, जेड है, आर है, के है। बताइए लेटर्स का ग्रुप है, क्या इसका कुछ सिग्निफिकेंट मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये लेटर का कितना भी बड़का ग्रुप बना ले,
लेकिन सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं निकले तो हम इसको वर्ड की श्रेणी में नहीं रख सकते। बात है फाइनल, मतलब साफ है कि लेटर्स का ग्रुप, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज कि उसका सिग्निफिकेंट मीनिंग आना चाहिए। दोनों स्टेज फाइनल कर गया तो ये वर्ड कहला गया, नहीं तो वर्ड नहीं कहलाएगा। कम से कम दूसरा स्टेज फाइनल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पे एक बात और है कि सर आप अभी अभी बोले एगो बात कि सर पहला स्टेज फाइनल हो या ना हो, दूसरा फाइनल होना चाहिए, मतलब उसका सिग्निफिकेंट मीनिंग आना चाहिए तो वर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे वो बात फंसता है। क्या फंसता है जी? कि सिग्निफिकेंट मीनिंग का ना बात है। जैसे कैट का मीनिंग बिल्ली, डॉग का मीनिंग कुत्ता, एप्पल का मीनिंग सेब। तो सर जिसका मीनिंग आ जाएगा क्या वो वर्ड कहलाएगा? तो जी हाँ, हम तो बोले कि फाइनल स्टेज है। तो सर इसका मतलब एक बात है, कभी कभी हम क्या सिंगल वर्ड को, लेटर को वर्ड कह सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं राजन सर आप? जी, सिंगल लेटर भी कभी कभी वर्ड हो सकता है सर जी, हम देखे हुए हैं कि रहता है लेटर और उसका सिग्निफिकेंट मीनिंग आ जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? तो देखिए एगो बात बताते हैं। एगो बात है ए, ए सिंगल लेटर है लेकिन इसका कोई मतलब निकलता है। क्या मतलब निकलता है? तो ए मिस होता है एक। ए मिस क्या होता है जी? एक। तो बताइए ये है क्या? सिंगल लेटर। इसका मीनिंग निकला कि नहीं? सिग्निफिकेंट मीनिंग? जी हाँ निकला। मतलब ए को हम लेटर कहेंगे कि वर्ड? तो सर जी लेटर तो हिते है, इसको हम वर्ड भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग आ रहा है। बताइए आइए समझ में कि नहीं? हम शुरू में ही बोले थे कि अगर वीडियो को लास्ट तक देखिए मजा आ जाएगा भाई। पहली दफा ये बात आपको पता चला, अगर पहली दफा आपको पता चला है तो कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ए लिख दीजिएगा, ए कि सर जी ए, मतलब हम समझ जाएंगे कि कोई विद्यार्थी यहाँ तक वीडियो के आया है देखने के लिए, इतना मिनट तक हमारे वीडियो को देखा है। अच्छा, एक और वर्ड है आई। देखिए आई सिंगल लेटर है, लेटर्स का ग्रुप नहीं है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग निकलता है। आई मीन्स क्या होता है? मैं, मतलब आई भी क्या हो सकता है जी? वर्ड हो सकता है। तो सर यहाँ पे वो बात निकल के आया कि इस डिफिनेशन में हम थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? डिफिनेशन एक नया बनाएंगे कि समटाइम्स a single letter sometimes a single letter can also be said word। क्या मतलब हुआ इसका? कि कभी कभी सिंगल लेटर को भी वर्ड कह सकते हैं लेकिन उसका सिग्निफिकेंट मीनिंग आना चाहिए। जैसे कि ए और जैसे कि आई सिंगल लेटर ही है लेकिन इसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए इज अ लेटर एंड आल्सो ए इज नोन एज अ वर्ड एंड इवन आई इज आल्सो नोन एज अ वर्ड। उम्मीद है कि आपको समझ में आ पा रहा हो। तो फिर से ये हो गया इसका नोट। अगर आप चाहे तो इस चीज को आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स and a single letter which has a significant meaning is known as word। तो इस प्रकार से ये हमारा एटिमोलॉजी टॉपिक है। क्या जाने एटिमोलॉजी के बारे में? एटिमोलॉजी एक डिसिप्लिन है जिसमें हम लोग वर्ड के बारे में सीखते हैं। वर्ड क्या होता है जी? द ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ सिग्निफिकेंट मीनिंग इज नोन एज वर्ड। मतलब लेटर्स का ग्रुप जिसका कोई सार्थक मतलब निकलता है, सार्थक मतलब निकलता है, उसी को वर्ड कहते हैं। फिर जाने कि यही है हमारा कुछ एग्जाम्पल, एक सिंगल लेटर भी क्या कहला सकता है? वर्ड। तो इस प्रकार से हमारा एटिमोलॉजी हो जाता है कंप्लीट। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही सुंदर टॉपिक सिंटेक्स के बारे में। अच्छा, एक चीज हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारा वीडियो ज्यादा देर का नहीं है, हल्के हल्के टाइम का है। तो अगर आपके पास समय है तो एक दिन में दो दो वीडियो देखा कीजिए। किसी चीज को आप भूल जा रहे हैं तो बैठ जाकर के उस चीज को रिवाइज कर लिया कीजिए। और हाँ, जीवन में अच्छा मार्क्स चाहते हैं कि आप इस 12th में हमको लाना है, तो कुछ बात हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सही में अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने नाम, अपने परिवार का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, तो दो चीजों को जरूर फॉलो कीजिए। जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कीजिए, पहला दायित्व, एक दिन का टारगेट। और जो आपका रिवीजन का जो सिस्टम है
उसको आप एकदम रेगुलर बेसिस पे चलाते रहिए, तभी आप बढ़िया नंबर ला पाइएगा। नहीं तो पास करना अभी के टाइम में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। खूब बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं तो 2 नियम को फॉलो कीजिए, होमवर्क कंप्लीट और रिवीजन रेगुलर बेसिस पे। तो यही कुछ फार्मूला है, यही कुछ नियम्स है, उसको फॉलो कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे वीडियो को और ज़्यादा बनाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद।